कल लोकसभा में बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर बजट पेश करेंगे। यह उनके द्वारा चौथा बजट पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि अरुण जेटली के बाद पिछले 4 वर्षों से निर्मला सीतारमण ही देश के वित्त मंत्री हैं और लगातार चौथी बार अपना बजट पेश करेंगे। पिछले 2 वर्षों से देश कोरोना और लॉकडाउन की कड़ी मार झेल रहा है। जहां बेरोजगारी चरम पर है, वहीं मध्यम वर्गीय परिवारों का जीना भी मुहाल हो गया है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग मृतप्राय हो गए हैं। महंगाई चरम पर है। देश के आर्थिक हालात काफी खराब है। इस बार लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ये उम्मीद ही वित्त मंत्री के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आज केबीसी संवाददाताओं ने जगह जगह जाकर लोगों से जानने की कोशिश की कि उन्हें इस बार के बजट से क्या उम्मीद है। जब जिले की गृहिणियों से हमारे संवाददाताओं ने बात की तो एक स्वर में सभी की एक मांग थी, गैस सिलेंडर और तेल से लेकर सब्जियों एवं अन्य सामानों के दाम कम किए जाएं ताकि वे अपने घर को ठीक से चला सके। ये मांग है कि अभी जो 2 साल से कोरोना के लिए आदमी इफेक्टेड है, जो मध्यवर्ती लोग को बहुत तकलीफ हो रही है जीवन करने में, बिजनेस में भी बहुत नुकसान हो रहा है, उनके लिए सरकार जीएसटी में थोड़ा कमी करे, बजट थोड़ा अच्छा से लगाए, सब चीज़ का रेट अच्छा करे। और हम लोग जो साधारण आदमी हैं, जो प्राइवेट काम करते हैं, उनका तनख्वाह को देख के थोड़ा तनख्वाह बढ़ाए, या जो हाफ कर रहे हैं उनको बोले कि हाफ ना करें। हम लोग को तकलीफ़ बहुत होती है घर चलाने में। यही सब का सुविधा चाहते हैं हम लोग सरकार से। सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं महिलाएं कि सरकार हम लोगों की बचत दे। गैस बहुत ज़्यादा महंगा खरीदते हैं और साग सब्जी जो भी है ये सभी में बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो हम लोग सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि हम लोग को कुछ बचत हो साग सब्जी में। और सबसे पहले तो हर जगह पैसे की कमी और उसके बाद बढ़ती महंगाई को देख करके आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आदमी क्या करे और कैसे चले। खाने से लेकर के पहनने तक, पढ़ाई तक, हर चीज के पीछे, रसोई के पीछे सब जगह महंगाई और तंगी है। क्या हुआ? वो तो कुछ भी नहीं हुआ है। झूठ मूठ का सरकार गैस दे करके और जनता को उल्लू बना दी। जिसको भी नहीं हवा लगने का उसको लग गया हवा कि अब हम गैस पर ही बनाएंगे, आलसी बना करके। अब गैस पूरेगा ही नहीं, आदमी कैसे खाना बनाएगा, क्या करेगा? पूरा महंगा है। चाहते हैं हम लोग हर चीज में किफायत हो ताकि मजदूर आदमी जो कमा रहा है, खा रहा है, वो खुशी का जीवन जिए। बढ़ती महंगाई व कोरोना काल को देखते हुए महिलाओं के हित के लिए बजट पेश हो। आप देख सकते हैं रसोई की बढ़ते गैस को लेकर किचन तक के बजट हम लोगों की महंगाई हो गई है। इस पर महिलाओं के हित के लिए बजट हो। बजट की यही हम लोग जलावन पर खाना बनाते हैं। गैस बहुत महंगाई है, सस्ता होना चाहिए। कैसे हम लोग खाना बना पाएंगे? कम होना चाहिए। सरकार से उम्मीद रखते हैं यही कि हम लोग जलावन पर खाना बनाते हैं, हम लोग का सस्ता होना चाहिए कुछ। हम लोग गैस सस्ता होना चाहिए, हम लोग को कुछ बचत ही होना चाहिए। कहाँ से हम लोग खाना बना पाएंगे गैस पर इतना महंगा। व्यवसायियों ने भी एक स्वर में आयकर और जीएसटी में छूट से लेकर व्यवसाय और उद्योगों को बढ़ावा देने वाले बजट की मांग की। मुझे बताना है सर कि 2020-2021 लॉकडाउन रहा, हम लोग का दुकानदारी चला नहीं, दुकान बंद रहा, बिजली किराया देना पड़ गया, दुकान किराया देना, जिसके कारण हम लोग के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है। और ज़्यादातर लोग आजकल ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, हम लोग का दुकान चल नहीं रहा। कल बजट पेश होना हो तो हम लोग को उम्मीद है कि सरकार कुछ, हम लोग छोटे व्यवसायी हैं, हम लोग के बारे में सोचे, सरकार कुछ हम लोग पे ध्यान दे। सरकार यही उम्मीद है सरकार से हम लोगों का। बिजली माफ़ कर दिया जाए हम लोग को, या कुछ उसमें कटौती किया जाए। हम दुकानदारों का किराया माफ़ कर दिया जाए। जो 2 साल बंद रहा हम लोग का दुकान लॉकडाउन के कारण, हम लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, कमा नहीं पा रहे हैं हम लोग। लॉकडाउन है ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। हम लोग का सामान, बहुत ऐसा सामान है जो 2 साल के अंदर एक्सपायर हो गया, जो हम लोग को नहीं बेच पाए। बहुत सारा क्षति हुआ हम लोग को। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी गरीब भाई, जितने भी गरीब बंधुओं हैं, भाई बहनों हैं, वो सबको मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए सरकार को उचित मूल्य और सही रेट का निर्णय करे ताकि सभी को सुख सुविधा हो, सबको इसमें लाभ हो, सबको फ़ायदा हो और सबको सुखी संपन्न से जिए। व्यापारियों के लिए और व्यापारियों के लिए भी सही दिशा दें, सही जगह दें, टैक्स फैक्स के बजाय वो सब में सुविधा दें
ताकि यह सही ढंग से काम हो सके और बिजनेसमैन भी सही दिशा में जा सके। ताकि वो सही रहेगा, बाज़ार सही रहेगा तो सब पब्लिक सही रहेगा। साल से कोरोना की मार आम पब्लिक झेल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड तो लोअर और मिडिल क्लास लोग हुए हैं। हमें हमारा व्यापारी भी बचाना है और हमारे दुकान में जो कर्मचारी हैं उनका भी पेट भरना है। सो भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी से हमारा आग्रह है कि ऐसा बजट पेश करें जो आम आदमी और लोअर क्लास आदमी का मतलब जान बचा सके और जीवन यापन कर सके। वो कि आने वाले बजट में मीडियम क्लास के लिए कम से कम इनकम टैक्स में कुछ छूट दी जाए, जिससे कि हर आदमी इस बोझ से सह सके और अपनी प्रगति में कुछ योगदान रहे। पहले के मुकाबले अभी जो राशन में रेट बढ़ा है तो बिक्री हम लोग का कम हो गया, जिससे हम लोग को आमदनी बहुत कम हो रहा है। अगर राशन सामान में रेट घटे तो हम लोग का बिक्री भी बढ़ेगा, इससे मतलब गांव के लोगों को भी सुविधा मिलेगा। वो सब पहले के मुकाबले डबल हो चुका है रेट। अभी डबल तेलहन में दालन में रेट ज़्यादा बढ़ गया। दुकानदारी पे क्या असर पड़ा है? बिक्री काफ़ी कम हो रहा है। हम लोग बैठते हैं दिन भर, कुछ बहुत कम होता है, बिक्री कम हो रहा है। हाँ। उधर किसानों, छात्रों, युवाओं एवं वेतनभोगी लोगों ने भी सरकार से बजट में महंगाई पर नियंत्रण के साथ साथ देश में रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। छात्रों का कहना था कि बजट में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार से हमारी उम्मीद यही है कि चूँकि ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ जो भी सामग्री है जैसे डीजल है, उसके बाद जो भी सामान बिकने मार्केट जाता है, उस सब में जो भी स्थिति बने वो कृषि लोगों के पक्ष में हो और डीजल का दाम घटे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सामान आता है जैसे मेडिसिन है, राशन की सामान है या जितने भी सब्जियां हैं रोज़ जो लोग उठाते हैं उसमें रेट कम हो, वो सारा चीज़ लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके, लोग गरीब लोग भी खा सके उस खाना को। ऐसा कुछ करने का सरकार का करना चाहिए। कल बजट पेश होना है, क्या उम्मीद है सरकार से? आपको क्या चाहते हैं? सरकार से उम्मीद यही है कि हमें रोजगार दे और हमें कोई काम दे कि ताकि हम उसमें कमाएं और कुछ अपना पेट पाल सके। आप पहले क्या कटिहार में ही काम करते थे या कटिहार से बाहर? पहले कटिहार से बाहर भी किए हैं, दिल्ली में किए हैं, गुजरात में किए हैं, बम्बई में भी किए हैं। लॉकडाउन में कटिहार आए हुए हैं? हाँ, लॉकडाउन में कटिहार आ गए। अब बाहर में काम करने जाते हैं तो कभी कभी लॉकडाउन लग जाता है तो उसी कारण से मतलब कि आना पड़ता है। तो कार्ड बना है शायद आप लोग? जी, हम श्रम कार्ड बना चुके हैं। अगर सरकार से यही उम्मीद है कि श्रम कार्ड के माध्यम से कोई हमें जॉब दे या फिर भत्ता दे या कुछ काम दे। हाँ जी, कल बजट पेश होना है, क्या उम्मीद है आपको सरकार से कल बजट को लेकर? मिडिल क्लास को उसमें टैक्स में कुछ रियायत मिले और घर के गृहिणी को भी कुछ इसमें टैक्स में रियायत मिले और जितने भी सामान है उसमें कम से कम स्थिरता मिले रेट में, मूल्य में। जी, गैस और शिक्षा में भी सरकार को उसमें रियायत देना चाहिए विद्यार्थी को, जो आगे शिक्षित बने हमारा परिवार, मिडिल क्लास के परिवार। यही है बजट? जी। यही दिली ख्वाहिश है कि सरकार को जो है आम खाद्य सामग्री जो उसमें महंगाई कुछ कम करे। आम बजट को देख के, आम लोगों को देख के बजट पेश किया जाना चाहिए, ताकि जिसमें कि रेलवे सुविधाएं हों, टिकट वगैरह जो भी हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं या टेम्पो वगैरह में सफ़र करते, बहुत ज़्यादा काफ़ी भाड़ा हो गया था। तेल और खाद्य सामग्री में कुछ कम महंगाई कम हो तो हम लोग को जो आर्थिक स्थिति में उसमें कुछ सुधार आएगा। और बेरोजगारी का तो माहौल में ही हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब हो रहा है। सरकार से यही ख्वाहिश है कम से कम इसमें आम लोगों को देखकर बजट पेश किया जाना चाहिए। हम सरकार से यही चाहते हैं कि आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, हम तो यही कहेंगे खाद्य सामान से लेकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का जो दाम आसमान छू रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शामिल है खाद्य पदार्थ जैसे सरसों तेल बहुत ही महंगा है। और हम यही कहेंगे इस महंगाई से जो है आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम यही मांग करते हैं कि आम आदमी की जो देखते हुए महंगाई को कम किया जाए, जैसे सरसों तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है, हर चीज़ कम होना चाहिए। आज जो है
आदमी का रोज़गार नहीं है, पैसे की कमी है। हम इसी को देखते हुए कहना चाहेंगे कि पब्लिक आज जो है खाने बगैर मर रहा है और रोज़गार भी नहीं है कि आदमी कमा रहा है तो महंगाई का असर नहीं पड़ेगा। बोल रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल का दाम ज़्यादा हो गया, कुछ कम किया जाए, इसमें सब चीज़ महंगा हो गया, थोड़ा सा कम किया जाए। हम लोग के लिए मतलब ट्रेन भाड़ा 30 रुपया से टिकट पहले 10 रुपया था, उससे थोड़ा कम किया जाए और क्या। जिस तरह से अभी हम लोगों को कोरोना काल में जो गरीबी छाया है, इस पे तीनों चीज़ पे बजट पे ख़ास ध्यान दिया जाए, रॉ मटेरियल्स पे, ताकि जिस तरह से पेट्रोल वगैरह का दर बढ़ जाता है आने जाने में आसानी हो। तीसरा फर्टिलाइज़र पे भी ध्यान दिया जाए ताकि किसान जो है अपना उपज आसानी से कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है गरीब के बच्चा हमारे ही पटना पे देखे कितनी मुसीबतों से पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम पे भी ध्यान दिया जाए। देखिए हम लोग तो आस लगाए हैं कि सरकार एक अच्छा बजट लाए जिससे गरीबों का कल्याण हो। महंगाई जिस तरह से चरम सीमा छू रहा है, तो अगर अच्छा बजट आएगा तो उसमें महंगाई में बहुत हद तक अंकुश लगेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा उम्मीद नहीं लगता है कि एक अच्छा बजट लाएगा ये एनडीए के सरकार है। उम्मीद है कि निराशा ही हम लोग को हाथ लगने वाला है। हम सभी जो लोग जो है युवा वर्ग के लोग न सरकार से यही चाहेंगे कि कल जो बजट पास हो वो सबके हित में हो, जनहित में हो। न जैसे आपको खाद्य सामग्री हो गया, तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो वो सबों के दाम पर अंकुश लगे ताकि हर वर्ग के लोग इस जो है न महंगाई है इसको जो है अच्छे से झेल पाए, ताकि आने वाले जो भी न गरीब मजदूर लोग हैं तो वो जैसे रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। और आज तेल का दाम आपको लगभग न 250 से 300 रुपया लीटर हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम सभी युवा चाहते हैं कि इस पर जो है न नियंत्रण लगे और जो है इसका दाम जो है घटे और इस पर अंकुश लगे। अब ये देखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोगों की इन उम्मीदों को कहां तक पूरा करती हैं। एम्स दिल्ली के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर फैज अकरम अब कटिहार में भी ममता नर्सिंग होम मां और बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज के साथ साथ अब यहां ब्रेन, स्पाइन एवं न्यूरो से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज और सर्जरी भी शुरू हो गई है। हमारे यहां लकवा आदि बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सेवा भी उपलब्ध। प्रत्येक गुरुवार फ्री ओपीडी। ममता नर्सिंग होम, न्यू मार्केट, सब्जी मंडी, कटिहार।